तो अभी हम लोग जा रहे हैं देवघर के पास में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं तपोवन। और तपोवन के बारे में ये बताया लोगों ने कि तपोवन ने रावण ने यहाँ पर तपस्या करी थी। तो रावण के तपस्या करने की वजह से उस जगह का नाम तपोवन पड़ा। और रावण से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। रावण की वजह से यहाँ पे ज्योतिर्लिंग बना, रावण के तपस्या करने की वजह से यहाँ पर तपोवन बना। कई सारी चीजें छोटी छोटी हैं यहाँ पर जो रावण के वजह से ही सुनने में आई है। तो पहली चीज बताएं तो वो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है देवघर में। तो उसके लिए बताते हैं कि रावण शंकर भगवान को कैलाश से लेकर लंका जा रहे थे, और देवताओं को जब पता चला कि रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया है और उनको लेके वो कैलाश से लंका जा रहे हैं, तो देवताओं ने सोचा नहीं, हम शंकर भगवान को जाने से रोकना पड़ेगा। तो पुष्पक विमान से शंकर भगवान को रावण लिंग स्वरूप में ले जा रहा था। तो पुष्पक विमान से वो लेके जा रहे थे। तो पुष्पक विमान में जो लीला हुई उसके बारे में ये बताते हैं कि गंगा ने प्रवेश किया रावण के शरीर में, और वो लघुशंका मतलब उसको सुसु आई रावण को, और उसने अपना पुष्पक विमान को लैंड करा, क्योंकि बोलते यही है पुष्पक विमान उड़ता था। तो उसने उसको लैंड करा और शिवलिंग जो उसने पकड़ा हुआ था, तो नीचे जब वो उतरा तो वहाँ पे ग्वाले उसको दिखाई दिए। ग्वाले जो थे उसका स्वरूप था भगवान विष्णु ने उसका स्वरूप लिया हुआ था। और उन्होंने बोला, रावण ने, जो कि बताया हमें कि कहानी ऐसी है, रावण ने उसको बोला कि आप पकड़ो, निस्तारण के बाद में मैं आऊँगा, तो आप इसे धारण करें, पकड़े, और मैं अपना ये कार्य निपटा के आता हूँ। अब गंगा जी क्योंकि उनके शरीर में थी, वो जो उनका प्रेशर था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे समय काफी व्यतीत हो गया, तो विष्णु भगवान ने क्या करा, शंकर भगवान को वहीं नीचे रख दिया, जमीन पर रख दिया, और वहीं पर जहाँ पर उन्होंने ये लिंग की स्थापना करी उसी को बोलते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। अब ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कहानी और आती है। उस कहानी में क्या है, उसमें बताते हैं कि जब सती से जुड़ी हुई कहानी है वो, उसमें ये बताते हैं कि सती का जब अंग भंग करा विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से, तो उनका जो हृदय था वो देवघर में गिरा, और उस देवघर पे जहाँ पर उनका हृदय गिरा था, उसी ठीक स्थान पर जहाँ पर उनका हृदय गिरा था, उसी जगह भगवान विष्णु ने इस लिंग की स्थापना करी थी। तो वो भी एक कहानी है। और फिलहाल अभी ये हम पहुँच गए तपोवन। बड़ा बहुत अच्छा सा लग रहा है, दूर से देखने में बहुत सीनरिक है। तो ये कहानी थी देवघर ज्योतिर्लिंग की। मेन ये है कि रावण भी हमारे पुराने ग्रंथों में और सारी चीज़ों में दिखाई देता है, और बाकी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दिखाई देता है। तपोवन, तपोभूमि तपोवन में आपका स्वागत है। खाली पड़ा है सारा, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है, तो अभी बिल्कुल ब्लैंक ही हैं चीज़ें। मतलब ब्लैंक मतलब ये सब मेला वेला लगता होगा यहाँ पर, लेकिन अभी कोई है नहीं, खाली पड़ा है। लोग बैठे हुए अपना इंतजार कर रहे हैं। अब देखो अभी क्या होता है। तो हम चलते हैं आगे। और नीचे क्या ये तपोवन हुआ तपस्या भूमि। त्रेता काल में बालानंद ब्रह्मचारी महाराज कलयुग में आए, और त्रेता काल में रावण ने तपस्या के लिए आया था भोले बाबा को लंका ले जाने के लिए। तो रावण ने तपस्या किया था। रावण की तपस्या को हनुमान जी भंग किए थे। माता सीता जब पिता दशरथ जी का पिंडदान देने के लिए गया प्रभु नदी आई, पिंडदान देने के समय में रमन के लिए तपोवन में आई थी। उसी समय माँ सीता के हनुमान जी से परीक्षा ली थी कि भक्तराज हनुमान तुम इस तपोवन में
रावण की तपस्या को जो भंग किया, उसके लिए क्या प्रमाण है? प्रमाण के लिए हनुमान जी जैसे अयोध्या में सेना करेगा चिर के भक्ति पर चाहते थे, उसी तरह पत्थर पर हनुमान जी टोटे गुरु से दाग लगाए, 11 बार श्री राम का नाम लिए, चट्टान देवी शक्ति से फटा, दोनों फल में हनुमान जी प्रकट होके मां सीता को ऊपर लोग पहाड़ पर जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम हुए श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी महाराज। यही बाबा की गुफा के अंदर यहाँ 1883 लगातार 44 वर्ष तो शिव की तपस्या की है, भगवान शिव से दर्शन पाए। वही शिव जी का भी चरण अंदर देखिएगा, बाघ का गुफा देखिएगा, और वही बाघ का मस्तक अभी ऊपर में रखा गया राजगारी के लिए। और ये बाबा का चरण पादुका जीवित का खाम, जो बाबा जीवित अवस्था में लकड़ी का खाम व्यवहार करते, जब बाबा समाधि ले लिए उस पर धातु से बांध दिया गया कि सुबह शाम जल फूल से पूजा तक नष्ट ना हो। इनका समाधि मंदिर नौलखा के बगल में। तो आप कितना टाइम हो गया रहते हुए यहाँ पर? जैसे रोशनी खत्म सर गुफा बंद हो जाती है, मतलब डे लाइट नहीं चलता है? कोई लाइट का व्यवस्था नहीं। अच्छा, लाइट नहीं है अभी यहाँ पे कहीं भी? नीचे गांव में तो है? नीचे यहाँ तो नीचे भी है। अच्छा, यहाँ ऊपर में। देवघर जहन से आगे तपोवन के जंगल में यहाँ पर सारी चीज़ें जो आप देखोगे, जो अनुभव करोगे, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप नेचर के बहुत करीब हो। हर चीज़ यहाँ पर एकदम प्राचीन सी लगती है, पुरानी सी लगती है। कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, हर चीज़ एकदम पुरानी। मंदिर जाने का रास्ता एक जंगल के बीच से निकलता है, जहाँ पर शांति इतनी है कि आप अपने पैरों की आहट, चिड़ियों की चहचहाट बिल्कुल साफ सुथरा। और सबसे अच्छी बात जो कि मैं पहले ही बोलता हूँ कि यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, एकदम साफ सुथरा माहौल। रावण ने तपस्या करी थी उनको प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि वो उनको अपने श्रीलंका में लेके जा पाए। तपस्या को रोकने के लिए ऊपर जो शिला हमें देखने को मिलेगी मंदिर के पास में, मंदिर में, उसी शिला से बोलते हैं कि शंकर भगवान उपासना कर रहे हैं रावण को रोकने के लिए। वो जो शिला है जो आगे देखने को मिलेगी, वो शिला एक बीच में से बिल्कुल सेंटर में से एक समानांतर फटी हुई है बीच में से। तो वो देख के लगता है कि हाँ सचमुच कुछ अलौकिक है, और इस जगह की जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव है। जब आप जाओगे वहाँ पे या आप अभी देखोगे तो भी आपको एहसास होगा कि कर रहे थे जिस मंदिर की हम लोग बात कर रहे थे वो अब हमारे सामने है। और इस विशालकाय चट्टान को बीच में से बिल्कुल समानांतर फटा हुआ देखकर आपको बिल्कुल अचंभित आप होंगे कि ये कैसे हुआ है। अब बोला जाता है कि इसी जगह रावण तपस्या कर रहे थे, आसपास की गांव में या जहाँ भी स्पेसिफिक हो। बोलते तो ये है कि शिला के सामने बैठे हुए, जो कि लोकल लोग बताते हैं। लेकिन हाँ, ये शिला इतनी विशाल का है और बिल्कुल बीच में से फटी हुई है, और बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा लगा है किसी मशीन से काटा गया हो। लेकिन जितने पुराने समय के ये पत्थर हैं, जितने पुराने समय की भी ये बात बता रहे हैं, उस समय तो कोई मशीन थी नहीं। फिलहाल इस जगह की जो एनर्जी, जो बात है वो अलग ही। लाल लाल कलर के सैकड़ों झंडे यहाँ लगे हुए हैं जो अलग ही स्वरूप में हैं, अलग ही चीज़ों को दर्शा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर आने का जो अनुभव है वो वंस इन लाइफ टाइम है। अगर आप देवघर आते हो और यहाँ नहीं आते तो आप अधूरा रह जाएगा। अगर आप देवघर के आसपास भी कभी आओ तो यहाँ तपोवन जरूर आए। चल चल चल। इसमें यहाँ पे फिगर करके तब लाना था। क्या वो? हाँ। इधर तैयारी हो? हाँ, बहुत मोटे वाले लोग तो नहीं आ पाए थे। मोटे कैसा जाएंगे? ये दो। इसके अंदर से आवाज आता है, इसको पूरे कान में लगाइए ना, सीधा छोटा रूप में दिए इसके अंदर लगाइए सर, इसको पूरा महसूस कीजिए, पूरा बत्ती का
एक कोड़ियों का राजा हो गया, कोड़ा हो गया। उसका क्या करना है? ये सब बोल वही करेगा, एक पैसा खींचता है, मतलब जब पैसा का तुम भी तो खींचोगे, कितना खींचोगे? बताओ। पैसा ही है तभी तो तुम्हारे पास आ रहा है चल के।